कर्जा 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 किसी के एहसान का जिंदगी में कभी भूल जाना नहीं, जिंदगी में कभी भूल जाना नहीं। कर्जा 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 किसी के एहसान का। वहाँ देखो कुछ हुआ है। अरे भीड़ क्यों रखी है? अरे हटो हटो हटो, देखो तो। डॉक्टर के पास ले चलो, डॉक्टर के पास। अरे नहीं नहीं, मुझे पता है क्या करना है। चलो उठाओ से, उठाओ से। अरे इधर से उठाओ रे। चलो चलो, उठाओ उठाओ उठाओ। शीला, थोड़ा नींबू पानी लेके आ। ये लो लो भैया, पानी पियो। और लोगे? क्या हुआ था? वो चोरी हो गई थी मेरी, चाय पिला दी थी मुझे किसी ने। सब कुछ चोरी हो गया मेरा, पर मेरा अब 2 घंटे में एग्जाम है। अच्छा भैया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। कैसा महसूस कर रहे हो? अब अच्छा लग रहा है। ठीक लग रहा है? हाँ। चलो खाना खा के जाना। नहीं 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 नहीं, मेरी जेब कट गई थी, मेरे पास आपको पैसे देने के लिए है ही नहीं, आप रहने दो। अरे बिना खाए पेपर कैसे दोगे? पहले खा लो फिर पेपर देने चले जाना। ठीक है, पर मैं एक शर्त पे खाना खाऊंगा। आप मुझे अपना पता दे दो ताकि मैं मनी ऑर्डर कर दूं उस पर। अरे भैया, तुम आराम से खाना खाओ और पेपर दे के आओ अपना। हम कौन सा नहीं भागे जा रहे हैं। वापस आओगे तो एड्रेस वैड्रेस जो चाहिए ले लेना है। भानु भैया, भानु भैया जल्दी चलो, गांव में सारे चोरी करने वाले आ रखे हैं। भानु भैया जल्दी चलो, सबके घर टूटे हैं, आपके भी घर टूटे हैं। अरे बुलडोजर ने सबके घर तोड़ रहे हैं। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मेरा घर नहीं बन रहा है, सरकारी काम है, ये काम तो नहीं रुकेगा। ये काम तो होकर है। तुम लोग को घर तोड़ दोगे? अरे मुआवजा मिलना है तुम लोगों को। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। मकान नहीं तोड़ने देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ठीक है, हमारा मोहल्ला जिंदाबाद। और ये जिंदाबाद तब रहेगा, जरा मेरी बात सुन लो। सरकार के जो विकास कार्य हो रहे हैं उसमें जो ये सड़क चौड़ीकरण का जो कार्य हो रहा है, इसमें जिसकी भी जमीन आएगी, जिसका भी मकान आएगा है, उसको सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाए। हमें नहीं चाहिए ये हमारे पुश्तैनी मकान है, हम नहीं तोड़ने देंगे। अरे सुनो भाई सुनो, मेरी बात सुनो, मेरे पे जरा विश्वास रखो। मैं तुम्हारे बीच का आदमी हूँ, तुम्हारे मोहल्ले का आदमी हूँ। अब जैसे ये है, बता नाम क्या है तेरा? नाम मेरा माधव। माधव की जमीन अगर इस चौड़ीकरण के रास्ते में आती है तो माधव को एक कमेटी के द्वारा, जो कमेटी बनाई जा रही है ना, एक कमेटी बनाई जा रही है जो आकलन करेगी। आकलन मतलब जो हिसाब किताब करेगी कि इसकी जमीन इतने की है, इसके मकान की कीमत क्या है। हम नहीं देंगे कीमत। सुनो, ये जो तुम कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, और ये कमेटी तुम्हारी कब गठित करी जाएगी और कब वो मुआवजा देगी? उससे पहले लाके तुमने जो छाती पे हमारी बुलडोजर खड़ा कर दिया, वो कैसे कर दिया भाई तुमने? हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता। ले जाओ इसको यहाँ से। अरे मेरी बात सुन, अब तो भाई चौधरी तेरे की बात मेरे को यही अच्छी नहीं लगती है। मोहल्ले का जब भी कोई बढ़िया काम होने लगता है तो टांग लगाने बीच में आ जाता है। भाई देखो, इसकी बातों में तो आओ मत है, ये तो है मारतों के पीछे और भागतों के आगे। तुम्हें मुसीबत में फंसा कर इसने तो गायब हो जाना है, इसका तो कुछ नहीं है। मकान तो हमारे टूट रहे हैं। अरे तो इसके बदले में सरकार मुआवजा दे रही है।
सुनो सुनो, कुछ नहीं हो सकता। एक काम करना पड़ेगा, सारे के सारे चंदा इकट्ठा करो और मैं अभी के अभी कोर्ट जाता हूँ और स्टे ऑर्डर लेके आता हूँ। अब तो अपनी जेब से क्यों नहीं खर्च कर रहा है? इनका गरीब आदमियों का चंदा इकट्ठा करके तो स्टे लाए। अरे मैं समझाता हूँ, काम ये काम तुम्हें करना चाहिए था बतौर प्रधान। अरे मैं सरकारी काम में रुकावट पैदा नहीं कर सकता। इनसे बाद में इनको मैं समझाता हूँ। अब नहीं जा सकता, काम नहीं रुक सकता अब। हाँ नहीं रुकेगा काम भाई, मैं समझा रहा हूँ। आइए हाँ भैया। हाँ जी, ये लोग कहाँ गए? ये तो भैया पता नहीं कहाँ चले गए, बंद करके चले गए। तो घर पता कुछ पता है आपको इनका? नहीं, मेरे को कुछ पता नहीं है भैया। चलिए ठीक है। ठीक है। अरे भाई, यहाँ क्यों खड़े हो? अरे वो कोई नहीं भाई, छोड़ दूंगा वहां तक। स्टेशन तक जाओगे तुम? हाँ, मैं स्टेशन तक जा रहा हूँ, वहीं तक छोड़ दूंगा। लोग गरीब थे लेकिन दिल अमीर था इनका। पता नहीं इन लोगों का कर्जा कैसे चुका पाऊंगा। आज तो भगा दिया, अभी तो भगा दिया, लेकिन अभी ऐसा भी हो सके कि सरकार सख्ती करे, पुलिस भेज दे। तो उससे पहले हमें हर हाल में कोर्ट केस करना ही पड़ेगा। चौधरी, हाँ, मेरे पास तो यार जमीन के कागज भी नहीं है। हाँ, वो पहले वाले प्रधान ने कही थी कि कच्चा पक्का मकान बना के रह लियो। तो भाई मैं क्या करूं भाई? अरे तो तेरा मकान थोड़ा टूटने देंगे हम, है नहीं क्या? किसी का नहीं टूटने देंगे। कोर्ट केस के लिए लेकिन 500 रुपए का जो चंदा करना वो इकट्ठा करो। 500। भाई चौधरी जी, आप चिंता मत करो, इन सबसे पैसे लेके मैं इकट्ठे करके दूंगा तुम्हारे को। ठीक है, ये ठीक है। तो 200 हैं, बाकी के दे दूंगा भाई। मैं दूंगा इकट्ठे करके, मेरी जिम्मेदारी है वो। चलो ठीक है, ठीक है चाचा, ले आएंगे। चलो। अरे वो देखो, चौधरी आ गया। आ जाओ भाई, आगे चौधरी आ गया, तुम चिंता मत करो, वो जरूर स्टे ऑर्डर लेकर के ले आया मैं थारे लिए स्टे ऑर्डर। वो देखो चौधरी आ गए जी। आगे चौधरी आओ, चौधरी आओ। और भाई बात सुन लो, देखो भाई स्टे ऑर्डर तो मिल गया है, और कोई से का भी, मैं थारे से वादा कर रहा, कोई से का भी घर टूटने नहीं दूंगा। भाई चौधरी, अब कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? फिलहाल तो देखो भाई, खतरा सारा टल गया, कर दिया काम, मिल गया स्टे ऑर्डर। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जब तक तुम संगठित हो, सारे एक साथ खड़े, तब तक कुछ नहीं कर सकता कोई। और उसके साथ ही कोर्ट केस चलना भी जरूरी। तो इसके लिए जो हर महीने हमें चंदा करना ही करना पड़ेगा। वकील की फीस भी जानी। हाँ। जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद, तुमने मेरी मेहनत को सफल किया।
आज मुझे मौका मिला कि अपने देश और समाज के लोगों की सेवा कर सकूं। मुझे शक्ति देना कि कर्तव्य पथ पर चलते हुए अपने उत्तरदायित्वों का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पालन कर सकूं। मुसीबत में साथ देता जो इंसान नहीं देवता है वो मुसीबत में साथ देता जो इंसान नहीं देवता है वो। अनजाने सफर में कभी मिल जाए कोई रहबरी, अनजाने सफर में कभी मिल जाए कोई रहबरी। उम्र भर याद रखना उसे, वो रूप है भगवान का। विक्रम, देख तेरी सेवा पानी में कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छा, जो चौधरी बोलेगा मैं वही कर दूंगा। अरे बस तू शीला के साथ शादी की बात करा दे, बेचारी का घर बस जाएगा। भाई वो काम तो हो गया तेरा माधव, ये तो चुटकियों का काम है। आखिर तुझे पता दे उसकी लौंडी भी है एक। और तो लौंडा भी हो जाएगा। अरे बात सुन, अरे लड़की को अपना भाई मिल जाएगा और शीला को उसका जवाई मिल जाएगा, और तू पकौड़े भी खाने तो आएगा फिर आएगा नहीं? मेरे भाई एक बात तो सुन शीला, तू तो ऐसा कर रही जानो, हम अपने लिए मांग रहे पैसे। भाई एक बात देखी भाई विक्रम, जमाना है नहीं भलाई का। अरे चौधरी साहब, ऊपर वाला सब देख रहा। वो बड़े बुड्ढे कह के नहीं गए अखने की कर और दरिया में डाल। भाभी ला रुपये दे फटाफट, टाइम ना खराब करो, वकील की फीस देनी। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है चौधरी, तुम लड़ लो मुकदमा। जो कुछ भी बचा कुचा था वो ससुर के इलाज में खर्च हो गया। लड़की सूख कर कांटा हो गई है, खाने का भी कोई भरोसा नहीं रहता कि मिलेगा या भूखे पेट सोना पड़ेगा। मतलब कहने का यो है, क्यों खाने के चक्कर में अपनी जमीन छोड़ देगी? अजी हाँ, या छोड़ने लग रही जमीन। जमीन का क्या करेंगे जब जिंदा ही ना रहेंगे? देख भाई, और जो तू हमारी बात मान तो तेरे सारे बाप गड़ जाएंगे। आराम तो बैठ कर खाओगी अगर मेरी सलाह मानने। आराम तो अब मरने के बाद ही मिलेगा। अरे कैसी बात कर रही, किस्मत इसका दरवाजा खटखटा रही और यो कानों में रुई ठूस का पड़ी। मैं समझी नहीं। अरे हम समझावेंगे, बता भाई विक्रम। वो नहीं है अपना माधव, तू न बता कमी क्या है उसमें। और जब बन ठंड के लिकड़े है ना गली में, लुगाइया झाँक झाँक कर देखे उसे, इससे पता नहीं क्या कमी दी थी उसमें चौधरी साहब। अरे बाप उसका छोड़ गया पैसा उसके लिए, बतेरा पैसा उस तो वो तो बेचारा अकेला तो नू फिर नू इधर उधर भटकता पीता खाता। और मैं नू बताऊं और कोई ऐब नहीं है उसमें। और तेरे को तो जान छिड़क है। मनु कह रहा मान बात मेरी, निमटा काम को। कहाँ इस बुढ़े के पीछे अपनी जिंदगी खराब कर रही, इसका तो वैसे ही सिराने यमराज खड़ा। हर भाभी रही बात तेरी लड़की की, उसे भी स्कूल में दाखला दुआ दगा माधव, बेचारी की पढ़ाई भी छूट गई चौधरी साहब। भाभी तू आज हाँ करे ना, कल को ही तेरे दरवाजे पे बारात खड़ी। तुम लोग अपनी सलाह अपने पास रखो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। हम पहले ही बहुत परेशान हैं, हमें और परेशान ना करो। मुझे तो लगा है भानु की मौत का असर इसके दिमाग को हो गया बेचारी। पर चल कोई बात नहीं, सोच लिए ठंडे दिमाग पे। जा जा पैसे निकाल ला, पैसे लिया थोड़े से मुकदमा खातर। दिमाग पे तो तेरे असर हो गया है चौधरी, तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है। हमारी हालत नहीं दिखाई पड़ रही। नहीं चाहिए तुम्हारी सलाह और मुकदमा, निकलो यहाँ से, रास्ता इधर है। चल भाई विक्रम, बेदिमाग की दीवार पर सिर मार का कोई फायदा नहीं। सही कह रहे चौधरी साहब। बाकी सबका आ गया कलेक्शन? हाँ चौधरी साहब, बाकी का तो आ गया सबका, बस इसी का ही बचा हुआ था। अरे क्या जला दिया, क्या फूंक दिया? सत्यानाश, 2 मुट्ठी चावल थे वो भी जला दिए। अरे अरे क्यों मार रही है उसको, क्यों मार रही है बिन बाप की बच्ची को? वैसे भी आज जन्मदिन है बेचारी का।
मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। तेरा बाप तुझे घुमाने ले जाता, तुझे मिठाई खिलाता। तू रो मत माँ, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कल से मैं भी तेरे साथ काम पे चलूंगी। मेरे हाथ क्यों नहीं छोड़ गए? चुप हो जा माँ, कोई बात नहीं। कर्जा 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 किसी के एहसान का जिंदगी में कभी भूल जाना नहीं, जिंदगी में कभी भूल जाना नहीं। कर्जा 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 किसी के एहसान का। इस फाइल में इतना पत्राचार हुआ है, क्या परिणाम निकला? ये केस तो बहुत पुराना है सर, पर आज तक कोई परिणाम नहीं निकला। कुछ लोगों ने तो पर्सनली केस भी कर दिए हैं। मामला जहां 15 साल पहले था वहीं का वहीं रुका पड़ा है। इस भोगपुर गांव की वजह से 4-5 किलोमीटर के एरिया में कोई काम नहीं किया जा सका है। हालांकि आगे काम चल रहा है। क्या नाम बताया आपने? भोगपुर। आप एक काम करिए, इस महीने की 10 तारीख को वहां पर कैंप लगवाइए। हम लोग वहां जनता दरबार लगाएंगे। यदि कोर्ट का फैसला आने में देरी हो रही है तो हम लोगों को तो अपना काम करना ही होगा ना। हमें भी सरकार को प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होती है, कुछ ना कुछ हल निकलेगा ही। और हाँ, कैंप लगाने से एक हफ्ते पहले वहां सभी लोगों को बता देना कि लोग अपने जमीन के कागज लेकर आए। उन्हें सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा या उसके एवज में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 कमरों का मकान आवंटित किया जाएगा। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी रावत जी आपकी रहेगी। जी सर। अरे जरा इनको व्यवस्थित बनाओ, साहब आने वाले। अरे बैठो, चलो चलो साहब आने वाले। बैठो, चलो बैठ जा। और बैठो साहब। तो बैठ के तू बैठ जा, क्या मेरे पे बैठोगे जाके? बैठो साहब आगे, साहब बैठ जा। साहब आगे। आप सबके पास सूचना पहुंचा दी गई थी, तो जो जो कागज लाए हैं वो थोड़ा आगे आगे आ जाए, साहब आने वाले हैं अभी। कोर्ट केस वापस लिए जाने से संबंधित सभी पेपर्स तैयार कर लिए गए हैं। इसलिए जिन लोगों ने केस दायर किया हुआ है वो लोग पहले इस पेपर पर साइन करेंगे, तभी उनके जमीन के पेपर स्वीकार किए जाएंगे। अरे साहब, जिन्हें साइन करना नहीं आता वो क्या करेगा? अरे जिसे साइन करना नहीं आता वो अंगूठा लगा दे। ऐसे? साहब, मैंने तो कोई केस किया ही नहीं। जिसका कोई कोर्ट केस नहीं है वो लोग पहले अपने जमीन के पेपर जमा करा देंगे। पर साहब, हमारी जमीन तो बहुत ज्यादा है। आप पहले अपने कागज जमा करा दीजिए, ठीक है? तभी पता चलेगा मुआवजा कितना मिलेगा। अरे साहब, एक बात हमारी भी सुन लो। आप तो समझदार आदमी हो, खुद ही सोच के बताओ। जब कोर्ट में केस चल रहा है तो ये कैसे हो जाएगा जो तुम कह रहे? जिन लोगों ने केस डाला हुआ है केस वापस ले लें, तो उसका फैसला भी हाथों हाथ हो जाएगा। सचिव साहब को पूरी पावर्स हैं। बाकी डीएम साहब ब्लॉक ऑफिस में बैठे हुए हैं। किसी को अगर जो कोई शंका है कि मुआवजा नहीं मिलेगा या ज़मीन जब्त कर ली जाएगी, तो वो उनसे सीधी बात कर सकता है डीएम साहब से। 1 हफ्ते में आपके बैंक के खाते में मुआवजे के सारे पैसे पहुंच जाएंगे। हाँ जी। नमस्ते साहब। सपने हकीकत बन जाते हैं, बिछड़े हुए मीत मिल जाते हैं। सपने हकीकत बन जाते हैं,
बिछड़े हुए मीत मिल जाते हैं। हौसले हो अगर दिल में जिंदा, फूल पत्तझड़ में खिल जाते हैं। जी साहब, खेती की ज़मीन तो हमारे पास है नहीं। पट्टे की ज़मीन पर 2 कमरों का कच्चा मकान है साहब, उस पर टीन की छत डाली हुई है। कागज़ तो साहब सिर्फ यही है। कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ। आपके पति कहाँ पर है? साहब नहीं है। मतलब? साहब नहीं रहे। तो आप अब क्या करती हैं? साहब मेहनत मजदूरी करती हूँ, कभी कभी शादी ब्याह का काम भी मिल जाता है। कल से आप काम नहीं करेंगे। साहब ऐसा जुल्म मत करो साहब, मेहनत मजदूरी करती हूँ तो परिवार का पेट पलता है साहब। बेटी का ब्याह करना है, घर में बीमार ससुर है। इनके परिवार की डिटेल्स और इनके कागज मुझे सबमिट कर देना। ठीक है। और आप इन्हें मेरे घर का पता भी दे दीजिए। जी। कल शाम 5 बजे आप मेरे घर पर आ जाना और मेरा घर का पता आपको ये दे देंगे। अब आप जा सकते हैं। अरे हाय देख, अरे ताऊ देख रहे हो कैसा मटक मटक के चल रही है। मतलब इसे तो बुलाया घर पे हैं? हम बेवकूफ हैं। वही तो। क्या मामला है भाई मेरी बात सुनो, घर का काम घर पे होगा, दफ्तर का काम दफ्तर पे होगा। अब घर पे बुलाने का क्या मतलब है? सही बात है। चौधरी साहब, मुझे तो ये मामला गड़बड़ लग रहा है। भाई मैं जानता हूँ इन बड़े लोग, ऐसे ही होते हैं ये लोग। अरे इसे तो बुलाया, साथ में इसको बेटी को भी बुलाया। अच्छा, अरे ये कैसा मुआवजा दे रहा है टीएम? अरे पहले तो इस पतली घर की पूरी जानकारी, फिर इसे बुलाया अपने घर पे। हम में से तो किसी पता नहीं इसने घर की जानकारी, ना मैं किसी को इसने अपने घर बुलाया। अब बताओ, जो ये सोच रहा ना डीएम, यो काम चलने देने गाँव में यहाँ। ना ठीक कह रहा तू, हम देखेंगे कौन है डीएम। क्या है, क्या चाहिए? भैया मैं शीला, साहब ने जमीन के कागज लिए हैं। अरे साहब के पास तो सारे जमीन के कागज हैं, वो जो चाहे जिसको चाहे दे दे। तुम्हारे जैसे तो 50 आते हैं यहाँ पे। चलो जाओ यहाँ से। भैया मैं बाहर ही बैठ जाती। ठीक है, जाओ जाओ बाहर बैठो जाओ। जी मैडम, कोई शीला है? ओके मैडम, ओके ओके। जी मैडम, जी जी ओके। अरे सुनो, तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। आइए आइए। राम राम मेम साहब। वो मेम साहब तो अंदर है, आप बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। आइए। नमस्कार, मैं मिसेस भट्ट। राम राम मेम साहब। मेरा नाम कविता है। नीतू जरा चाय लेकर आना। नहीं नहीं, रहने दो मेम साहब, वो साहब को हमने कागज दिए थे। आप पहले चाय तो पीजिए। वैसे आपके परिवार में कौन कौन है? जी एक बेटी है और एक बूढ़ा ससुर जो दिन रात बीमार ही रहता है। वो साहब को कल कागज दिए थे। साहब को तो इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया, लेकिन उन्होंने कहा है कि कल सुबह आपको लेने गाड़ी भेज देंगे। जी। सुनिए, बेटी और ससुर को साथ लेते आना। और हाँ, कल ठीक 9 बजे आपके घर गाड़ी पहुंच जाएगी। जी मेम साहब। चाय पी के जाइएगा। ले आई मुआवजा। तुमसे मतलब? देख रहे हो चौधरी कितना कर रही है। अभी पहली बार गई थी, कितना बदल गई है, कैसे आंखें दिखा रही है अपने को।
मैं तो बहुत कुछ देख रहा माधव, पता नहीं ऐसा क्या हुआ होगा वहाँ। कल सवेरे फिर बुलाया है, मेरे साथ सीमा भी जाएगी। साहब हमको लेने गाड़ी भेजेंगे। हो गया पक्का। आज वो लौंडिया को ले नहीं गई, बात बनी नहीं। कल उसे भी लेकर जाएगी। अरे वो नहीं जाएगी, अरे वो कह रही है गाड़ी आएगी लेने। मैं शीशे तोड़ दूंगा गाड़ी के। अरे गाड़ी मेरे ऊपर जाएगी, मेरी लाश के ऊपर, समझे? अरे कल जब ये जाएंगे ना तो हम सब भी पहुंच जाएंगे। अरे मैं देखूंगा कौन बदतमीजी करता है वहां पर। चाचा जी, भानु मेरा दोस्त था, क्या हुआ जो भानु नहीं है? अरे मैं तो हूँ, जान दे दूंगा मैं शीला के लिए। देखो ये सब जो हो रहा है ना, ये ठीक नहीं हो रहा है। शाम को हम सब चलेंगे और शीला को समझाएंगे। सीमा कहाँ गई? सीमा कहाँ गई? अरे वो मंगला के यहाँ शादी है ना, तो उसके यहाँ काम कराने गई है। पता नहीं उसने कुछ खाया नहीं खाया। अरे शादी वाला घर है, खा पी कर आएगी, तुम चिंता मत करो। जाओ सो जाओ। उसकी पढ़ाई भी छूट गई है, नहीं हो रही। वो भी ऐसे ही सारी उम्र काम करती रहेगी लोगों को। अरे ज़्यादा सोचोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। सब कुछ हो जाएगा, तुम चिंता ना करो। चलो उठो, सो जाओ, जाके आ जाएगी। क्या है शीला? अरे ओ शीला, शीला, अरे सो गई क्या? बाहर आ। क्या हुआ? क्या बात है? देख भाई शीला, एक बात ध्यान दो, यो अकेले अकेले जाने वाली बात ठीक नहीं है। जो फैसला होना चाहिए सारों का एक जैसा होना चाहिए। और साहब लोगों का क्या भरोसा, साथ में जवान बेटी भी जाएगी, वहाँ पता नहीं क्या होगा। भाई मैंने तो जो कुछ भी सुना, मेरे दिमाग की घंटी तो तभी बज गई थी। हम कहीं भी जाएं, हमारी मर्जी। तुम लोगों को क्या तकलीफ है? अरे तकलीफ क्यों नहीं है, भानु मेरा दोस्त था और वो आज नहीं है तो फिर क्या हुआ? अरे मुझे तो फिक्र है ना। अरे हम सबको ही फिक्र है। बिल्कुल। देखो शीला, ये सब मत करो, ये सब ठीक नहीं है। चाचा तुम चिंता मत करो, मैं अपना भला बुरा खूब समझती हूँ। चाचा जब साहब भौजी पर मेहरबान हो ही गए हैं तो फायदा हम सबका होना चाहिए। फायदा तो सबका होना ही चाहिए। ये बात तो सही कही आपने। आ गई ना असली बात सामने। तुम लोग यही चाहते हो ना कि मैं ना जाऊं? चलो मैं नहीं जाती, मान ली तुम्हारी बात। तेवर देख रहे हो इसके? तेवर क्या देख रहे हो यार? तुम भी लोग बड़ एक आदमी को प्यार से समझाया करें। चाचा को क्यों लाए थे हम साथ में? जाने दो, लेकिन हम सबका फायदा होना चाहिए। वो तो मैं भी कह रहा हूँ, सबका फायदा होना चाहिए। आ गई ना चाचा सबकी असलियत सामने। तुम लोग मेरे काम में टांग ना अड़ाया करो, मैंने बोल दिया। चल भागो यहाँ से। भागो, तुम्हें अभी बता रही हूँ। पागल हो गई। अरे भगा दिए। अबे जा, भाग यहाँ से तू भी, भाग यहाँ से, भाग। शीला, कौन है वहाँ? अरे कुछ नहीं, बाहर पागल कुत्ते थे, भौंक रहे थे, भगा दिए। यार बताओ, चाचा की भी बुढ़ापे में बेइज्जती कर देते। अरे भाई माधव, एक गिलास चाचा को भी दे दे, गलत हो जाएगा। मैं तो इस बात से परेशान हूँ, गांव में एक तो मकान टूट रहे, ये मुआवजा हो रहा, और यहाँ लोगों के घरों में गाड़ियाँ तक आने लग गई। बताओ। अरे चच्चा, मुझे तो लगता है ना कि अब उससे मजा आने लग गया है। हाँ तो बात ही सारी यही है। पर भाई देखो मेरी बात सुनो, यो जो है यो काम हमारी बस्ती में नहीं चलने का। यो मैंने साहब कह दिया, यो हमें रोकना पड़ेगा। चाहे बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब। देख ननकू, अगर साहब तेरे घर में गाड़ी भेजेंगे, क्या तू भेज देगा अपनी बहू बेटी को? अरे 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 मैं छोड़ूंगा नहीं। माधव
तूने कैसे बोल दिया मेरे मुझे मैं माधव को छोड़ूंगा नहीं। माधव माधव नहीं लेके जाओ गाड़ी से। चल चौधरी उन पे जाऊंगा मैं इसका। हो गया। चल अरे ठेली खींचते खींचते हाथों में छाले पड़ गए, मजूरी करते करते उम्र बीत गई और आज गाड़ियों में घूम रही है। मारा भैया दिल छोटा मत करो, लो घोट मारो। क्या हुआ? क्या हो गया? अरे माधव शेर है तू मेरा है? गाड़ी। अरे नहीं नहीं नहीं, तू हिम्मत ना हारे, मैं हूँ तेरे साथ। चल हम देखेंगे कौन है वो डीएम। चल। अरे आप लोगों ने तो कुछ लिया ही नहीं, लीजिए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे प्लीज आप लोग बैठिए, प्लीज बैठिए। मिट्टू कहाँ है? अंदर हो। अरे आप लोगों ने कुछ लिया ही नहीं है, प्लीज लीजिए। मिट्टू मिट्टू। हाँ पापा। आओ बैठो। पहचाना इन्हें? नहीं, बुआ है तुम्हारी? ये मेरी बुआ है। हाँ। नमस्ते बुआ। नमस्ते। अगर ये मेरी बुआ है तो उनके साथ ये कौन है? गेस करो। दीदी? तो ये मेरी दीदी हुई? हाँ। क्या मैं दीदी से खेलने जाऊं? हाँ, जाओ। दीदी चलो खेलने चलते हैं। आप दीजिए। आपने पहचाना मुझे? नहीं साहब। आज से 15 साल पहले जब मैं एग्जाम देने आया था तो मेरी जेब कट गई थी, भूख से निढाल पड़ा था। तब आपने मुझे खाना खिलाया था, मेरी मदद की थी। आज मैं जो कुछ भी हूं ना, उसमें आपकी बहुत ही अहम भूमिका है। आपका अकाउंट किस बैंक में है? अकाउंट? कोई बात नहीं, कविता आपका अकाउंट खुलवा देगी। वैसे भी मुझे तो आपको 70 रुपए मनी ऑर्डर करने थे, पर मेरे पास आपका पता ही नहीं था। फिर जब से मेरी नौकरी लगी तब से मैंने हर रोज 70 रुपए आपके लिए जोड़ने शुरू कर दिए थे। मुझे लगा कि मैं कभी आपसे मिल ही नहीं पाऊंगा, और आप आज मेरे सामने बैठी। मेरे पास आपके 4,70,000 रुपए हैं, इसलिए मैंने 5 लाख रुपए का चेक आपके लिए निकाल कर रखा था। इससे सीमा की शादी की सारी समस्याएं भी हल हो जाएंगी। इसे स्वीकार करो। आप ही कह रही थी। भाई, मेरे माँ बाप ने कभी झांका नहीं मेरी तरफ कि मैं जिंदा हूँ या मर गई, रोटी मिली कि नहीं मिली। कई बार सोचा कि आत्महत्या कर लूं, लेकिन जवान बेटी को देखकर रुक जाती थी। सोचती थी कि धक्के खाएगी बेचारी। आपने मेरा जीवन संवार दिया भाई, आपने मेरा जीवन संवार दिया। बहन, परेशानी अब खत्म हो चुकी है। हमारी जमीन के बदले सरकारी कॉलोनी में 2 कमरों का मकान मिल जाएगा।
और बेटी की शादी का इंतजाम भी बस हो ही गया है। हाँ बैठ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्लीज बैठ। आप एक काम करो ना दीदी, जब तक सरकारी कॉलोनी में मकान नहीं मिलता, आप अपना सामान यहीं पर ले आओ और गेस्ट रूम में आराम से रहिए आप। अब तो बस आप सीमा की शादी के लिए तैयारियां करिए, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढिए आप। आज मैंने जाना कि भाई का प्यार क्या होता है। अब मैं बेसहारा नहीं रही। दीदी पहला कर्जा भी बड़ी मुश्किल से चुका पाए हो, अब ऐसा कर कर और मत चढ़ाओ, रोना बंद करो। अभी आपको बहुत सारा काम करना है। जिला अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साहब, इनके गांव वाले आ रखे हैं बाहर, आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा नारेबाजी कर रहे हैं। मैंने ऐसे थाने में इन्फॉर्म कर दिया है। जिला अधिकारी मुर्दाबाद। आप लोग बातें कीजिए, मैं भी चलो। जिला अधिकारी मुर्दाबाद, संजय मुर्दाबाद। जिला अधिकारी मुर्दाबाद, संजय मुर्दाबाद। जिला अधिकारी मुर्दाबाद। मेरी बात को एक बार ध्यान से सुनिए। जिला अधिकारी मुर्दाबाद। ये लोग गुमराह हो चुके हैं, सरकार पहले ऑर्डर्स दे चुकी है, मगर ये लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं है। शांत हो जाइए आप लोग, एक एक कर बात करिए। आप बोलिए। शीला को बाहर भेज। आप बोले तो समझाओ इसे। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि सरकार जमीन के बदले आप लोगों को 2 कमरों का मकान देगी, जिसके ऑर्डर आपको 1 हफ्ते में मिल जाएंगे। हर वो जो तुमने गांव की औरतों को बंधक बना रखा। शीला जी मेरी बहन जैसी है। बहन जैसी तो है, बहन तो नहीं है ना। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि सब कुछ कैसे होगा। और रही बात शीला जी की, तो वो मेरी बहन है। ये चौधरी जो है ना, ये अपने चक्कर में हमें भी लटकवाएगा। और जब तक कमरे आवंटित नहीं होते, वो यहाँ मेरे साथ ही रहेंगे। मुर्दाबाद। आप लोग तमीज से पेश आया करिए। रावत जी, अरे लेके जाइए यहाँ। चलो चलाओ ना फिर जीप में। अरे आप लोग कर्जा कर्जा। जब तक लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी, समाज में सुधार नहीं आ सकता। समस्या ये है कि ये लोग इस दायरे से बाहर ही नहीं आना चाहते। सपने हकीकत बन जाते हैं, बिछड़े हुए मीत मिल जाते हैं। सपने हकीकत बन जाते हैं, बिछड़े हुए मीत मिल जाते हैं। हौसले हो अगर दिल में जिंदा, फूल पतझड़ में खिल जाते हैं। गैर किसी को तू मत समझना, हमदर्दी को अपना फर्ज समझना। बन जाना मददगार, तू भी किसी अनजान का। कर्जा 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 किसी के एहसान का।